टू स्टार्ट विथ आई वेलकम यू ऑल। सबको मैं तहे दिल से वेलकम करती हूँ हमारी यूसाना फैमिली में। एंड आई एम श्योर आप बहुत एक्साइटेड भी हैं, जैसे जैसे हमारा यूसाना इंडिया में लॉन्च हुआ है, कुछ ही दिन हुए हैं। आई एम श्योर स्ट्रगल्स भी आ रहे हैं, बट वी आर इंडियंस एंड वी नो हाउ टू बीट एवरी चैलेंज दैट वी हैव, राइट? सो लेट्स जस्ट बिगिन विद आवर टुडेज जर्नी फॉर मैग्नीकाल्डी। सो अगर मैं मैग्नीकाल्डी के बारे में बात करूँ, बिफोर आई तो टॉक अबाउट मैग्नीकाल्डी। मनप्रीत, आप पूरा स्लाइड शेयर कर सकते हैं? या दैट्स फाइन। ठीक है, श्योर। सो बिफोर आई टॉक अबाउट मैग्नीकाल्डी, वो हम बाद में देखेंगे कि मैग्नीकाल क्या है, किस चीज़ का नाम है। बट पहले हम थोड़ा सा अपने स्ट्रक्चर पे, अपने हेल्थ पे बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे हमें किस चीज़ की ज़रूरत है और क्यों। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर, जिस पे हम आज खड़े हैं, जिसको हम बोन्स कहेंगे, राइट? तभी मैंने ये टॉपिक दिया है, बोन्स। डू यू नो हाउ टू टेक केयर ऑफ देम? यस, वी विल लर्न ऑल टुगेदर। हम सब मिलके लर्न करेंगे, सीखेंगे और फिर कोशिश करेंगे धीरे धीरे कुछ कुछ चेंजेस अपने लाइफ में डालने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं जब भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल की, हेल्दी लिविंग की अक्सर बात करते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हॉट टॉपिक्स। हेल्थ तो एक हॉट टॉपिक बन चुका है आजकल। कहीं पे भी ग्रुप में हो, डिस्कशंस होती हैं फ्रेंड्स के साथ, फैमिली में, हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है जिस पे जरूर बात होती है। बट आई एम श्योर बोन हेल्थ इज वन सच थिंग जिसको हमने मोस्ट ऑफ द टाइम्स नेग्लेक्ट करा है, एंड राइट? बिकॉज हम जब हेल्थ की बात करते हैं ना, हम बोन हेल्थ को भूल ही जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि बोन हेल्थ भी हमारे एक हेल्थ का ही एक पार्ट है, और इतना क्रूशियल और असेंशियल पार्ट है, बिकॉज उसी के ऊपर हमारा स्ट्रक्चर, हमारा फ्रेमवर्क, हमारी ये जो बॉडी है, ये जो बिल्डिंग है हमारी, इसी पे ही खड़ी है। तो वो जो स्ट्रक्चर है, जो बोन्स का बना हुआ है, हड्डियों का, उसको जितना आप स्ट्रांग बनाएंगे, उतना ही आपका फ्रेमवर्क स्ट्रांग होगा, उतने ही आप हेल्दी होंगे, राइट? सो अगर, बिकॉज बोन्स इज वन ऑफ द मोस्ट नेग्लेक्टेड until unless it is too late, और we realize it through pain। जब तक आपको या तो कहीं लगी, चोट लगी, कुछ गिर गए, फ्रैक्चर हुआ, कुछ बैक एक है, तो आपको रियलाइज होता है। और आपको नहीं, मैं सभी की बात कर रही हूँ, उसमें हम सब इंक्लूडेड हैं। और तब हम रियलाइज करते हैं कि हमारा बोन भी एक असेंशियल पार्ट है जिसको हम भूल गए हैं, राइट? सो फ्रेमवर्क असेंशियल है, ब्रेन जो हमारा बोन्स है और भी ज्यादा असेंशियल है। क्यों? बिकॉज एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर हम खड़े हैं। हमारी मोबिलिटी में, हमारी मूवमेंट में, हमारी मोशन में, हमारे पोस्चर में, कि हम किस तरीके से खड़े हैं, पोस्चर करेक्शन में हमारा बोन्स का स्ट्रक्चर को स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, to protect your vitals, to help you with your nerve movement, to help you with your stability। इन सब चीजों के लिए आपका बोन का स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम जानते हैं कि हम आज क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा बोन हेल्थ के बारे में, थोड़ा सा बोन डेंसिटी के बारे में, कि बोन्स किन चीजों से बनती है, किस तरीके से हम सुनते हैं कई बार बोन डेंसिटी, थोड़ा सा और उसको समझेंगे डिटेल में। न्यूट्रिशन के थ्रू, नेचुरल लाइफस्टाइल के थ्रू हम कैसे अपना जो खाना है, अपनी डाइट है, उसको इंक्रीज कर सकते हैं, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को चाहिए हम उसको और अच्छे से लें। प्लस थोड़ा सा हमारे फार्मूला के बारे में, यूसाना मैग्नीकाल के बारे में, उसके डिटेलिंग में, इंग्रेडिएंट्स में जाएंगे, थोड़े से उसके बेनिफिट समझेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम उसका डोसेज लेंगे, प्रैक्टिकली उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल में। ठीक है, सो एज वी वर डिस्कसिंग, जो हमारी बोन्स हैं वो हमारी लाइफ है। हेल्दी बोन्स, हेल्दी लाइफ, बिकॉज दिस इज द बॉडी, दिस इज द स्ट्रक्चर जिसपे हम खड़े हुए हैं, हमारी फाउंडेशन, हमारी नींव, हमारी स्केलेटन, हमारी बोन्स हैं, राइट? और इसी, सिर्फ इतना ही नहीं कि वो सिर्फ हमें एक स्ट्रक्चर ही नहीं दे रही है, दे ऑल्सो आर अ रिजर्वॉयर, स्टोर हाउस है कुछ मिनरल्स का, जैसे कैल्शियम एंड फोस्फोरस, जिससे हमारी बोन्स बनती है, राइट? और भी कई ट्रेस मिनरल्स हैं, कई और विटामिन हैं, जिनके साथ ये सारा जो है एक सिंक में ये काम होता है, कि हमारा जो स्टोर हाउस है, जो बोन्स का, जो हमारे टीथ में है, उसमें ये बना रहे। ठीक है, और हमारी ओवरऑल ब्लड की सर्कुलेशन के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, जी हाँ, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत जरूरी है कि आपका बोन स्ट्रक्चर ठीक बना रहे। देन अगेन रिलेटेड टू योर हार्मोनल इश्यूज, रिलेटेड टू योर फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजी, आई मीन द वे यू फिजिकली एक्ट, आपकी फिजियोलॉजी, हर चीज जो है हमारी हेल्थ सपोर्ट के लिए, हमारा बोन्स का स्ट्रक्चर का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो हमारी जो बोन्स हैं किन चीजों से बनी है, थोड़ा सा अगर हम समझें, कैल्शियम और फास्फोरस तो मेन मिनरल्स हैं जिनसे हमारी बोन्स बनी है, और इनके साथ साथ कुछ और जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं, जिनके सिंक में, जिनके साथ इकट्ठे काम करके जो हमारी बोन्स में कैल्शियम अंदर जाता है, फास्फोरस अंदर जाता है।
ठीक है, तो थोड़ा सा अभी हम ये समझते हैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में। अभी अगर मैं आपसे बात करूं हमारी बोन डेंसिटी के बारे में, एंड यू विल बी वेरी सरप्राइज टू नो कि अराउंड अबव 50 इयर्स ऑफ एज, स्पेशली विद वुमेन, मैं अगर मोस्टली वुमेन की बात करूं, आपने देखा होगा कि बैक के इश्यूज, नी पेन, हिप पे पेन, लोअर हिप पे पेन, जॉइंट्स पेन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। वाई? बिकॉज एट एज ऑफ अराउंड 40 के बाद से हमारी जो बॉडी का जो बोन स्ट्रक्चर है ना, उसमें डीजनरेशन होता है, डीजनरेशन स्टार्ट होने लगता है। क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं एंड इन ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड, हमारे चाइल्डहुड तक 60% जो हमारा बोन स्ट्रक्चर है ना वो बन चुका होता है टिल आवर चाइल्डहुड। बट उसके बाद से लेके टिल द टाइम वी डाई, हमारी जो बोन्स हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस में दे रीजनरेट। रीजनरेट का मतलब है कुछ जो ओल्ड टिश्यूज हैं, ओल्ड बोन टिश्यूज, ओल्ड बोन सेल्स, वो डाई करते हैं, वो खत्म होते हैं और नए बोन टिश्यूज जो हैं डेवलप होते हैं, रीजनरेट होते हैं, रिन्यू होते हैं, ताकि जो हमारी बोन है वो उतनी स्ट्रांग बनी रहे और इन सिंक एकदम स्ट्रेंथ के साथ जो है हमारे स्ट्रक्चर को और मजबूती दे। अब क्या रहता है कि अब ये तो हमारा चाइल्डहुड है, ये स्ट्रक्चर है जो 60% बन गया, और थ्रू आउट द लाइफ दिस हैपेंस कि जनरेशन का जो प्रोसेस है ये होता ही रहता है। बट प्रॉब्लम क्या आती है, ये जो प्रोसेस है ओल्ड टिश्यूज का, ओल्ड बोन टिश्यूज का और सेल्स का डाई करना एंड द ग्रोथ ऑफ न्यू बोन सेल्स, न्यू बोन टिश्यूज, ये दोनों चीजें जब ये बैलेंस में होती है ना, देन वी आर ब्लेस्ड विद गुड मास, बोन मास के साथ, विद गुड बोन मास एंड स्ट्रेंथ। हमारी जो बोन्स की जो स्ट्रेंथ होती है, जो डेंसिटी होती है, वो बहुत अच्छी होती है जब हमारी जो रिप्रोडक्शन, जो हमारी डेवलपमेंट है बोन के टिश्यूज की, न्यू बोन्स की, वो बिल्कुल उस पेस में मैच कर रही होती है जिस स्पीड से हमारी बोन्स जो है डीजनरेट हो रही हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, आजकल हो क्या रहा है कि ये जो न्यू बोन बिल्डर्स हैं, इन नंबर बहुत कम है इन कंपैरिजन टू द बोन डिस्ट्रॉयर्स। जो बोन डिस्ट्रॉयर्स हैं वो ज्यादा हैं और जो बोन बिल्डर्स हैं, जो नए टिश्यूज, जो नए सेल्स जो हमारे बनते हैं, वो कम है। दोनों के में गैप है। अगर इतनी रिक्वायरमेंट, अगर इतने जो हमारे सेल्स हैं, अगर वो डिस्कार्ड हो रहे हैं, वो निकल रहे हैं, रिपेयर के लिए जा रहे हैं, डेड हो रहे हैं, तो हमारी जो ग्रोथ है वो सिर्फ इतनी है, जबकि वो भी तो इक्वल होनी चाहिए ना, ताकि वो बैलेंस बना रहे हमारी स्ट्रक्चर का। और इस बैलेंस में ये जो डिफरेंस आ जाता है, इसके वजह से क्या हो रहा है कि हमारी जो बोन की जो डेंसिटी है वो वीक हो रही है, वो कम होती जा रही है, जिसके वजह से हमारी जो बोन्स हैं वीक, ब्रिटल हो रही हैं, वीक हो रही हैं, कमजोर हो रही हैं। और आप देखेंगे अक्सर थोड़ा सा झटका लगा, फ्रैक्चर हो गया। कई बार सुनते हैं ना, बस पैर ही मुड़ा था या बस थोड़ा सा ही स्लिप करा था, आई एम सरप्राइज कि किस तरीके से हमारा फ्रैक्चर हो गया। ऐसा अक्सर आपने सुना होगा या देखा होगा, बिकॉज जो बोन डेंसिटी है वो डिफाइन करती है कि आपकी बोन्स का स्ट्रक्चर कितनी स्ट्रेंथ के साथ आपकी जो बोन्स है वो रहेंगी। और ये जो बोन डेंसिटी है ये बढ़ती कैसे है, हमारे न्यूट्रिशन के साथ, कि हम जितना अच्छा खाएंगे। वेरियस फैक्टर्स भी होते हैं, सिर्फ एक न्यूट्रिशन ही नहीं है, वेरियस फैक्टर्स है जिनको हम धीरे धीरे अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारी जो कोशिश ये रहे कि हम जितना ज्यादा हो सके ऐसा अपना लाइफस्टाइल रखें, एक्टिव लाइफस्टाइल रखें, ताकि जो हमारी बोन डेंसिटी है वो बढ़े ना कि कम हो, सो दैट वी हैव स्ट्रॉन्ग हेल्दियर बोन्स टू गिव आवर स्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेंथफुल स्ट्रक्चर। अगर बोन डेंसिटी, अगर कोई, कुछ लोग और भी ज्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं, जानने के लिए कि उनकी जो बोन के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, कितना कैल्शियम डिपॉजिट है, तो बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट अलग से होते हैं लैब में, आप वो करवा सकते हैं टू नो दैट हाउ मच इज योर बोन डेंसिटी। बट नॉर्मल जो हम ब्लड प्रोफाइल करवाते हैं उसमें हम बोन डेंसिटी का टेस्ट नहीं कराते। ठीक है, हम कैल्शियम का करवाते हैं, विटामिन डी नॉर्मल जैसे हम सब कराते हैं। तो हम अक्सर देखेंगे कि मेनी पीपल इधर आर हाई ऑन कैल्शियम, उनके कैल्शियम इंटेक ज्यादा होता है, उनकी ब्लड में भी कैल्शियम ज्यादा आता है, बट तब भी उनकी जो बोन डेंसिटी है वो कम होगी अगर उन्होंने दोनों पैरामीटर्स पे चेक कराया है तो। बोन डेंसिटी तब भी कम रहेगा। देन दे आर मोस्टली डेफिशिएंट इन विटामिन डी, मैग्नीशियम, ये बहुत कॉमन डेफिशिएंसीज हैं और इनके वजह से भी हमारी बोन पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है। अब हम थोड़ा सा समझते हैं, हमारे अभी हमने स्ट्रक्चर के बारे में समझा, अब हम थोड़ा सा और समझेंगे एक एक मिनरल के बारे में और ये क्या इसकी इंपॉर्टेंस है और क्या ये करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैल्शियम की। ये सबसे ज्यादा हमारी बोन्स में और हमारी टीथ में मिलता है एंड 99% इनफैक्ट स्टोर्ड इन द बोन्स एंड टीथ, राइट। सबसे ज्यादा जो इम्बंडेंट है ना, जो एक ऐसा मिनरल जो सबसे ज्यादा हमारे ब्लड में मिलेगा, आपको बोन्स में मिलेगा, वो कैल्शियम रहेगा।
ठीक है, क्योंकि ये हमारे अगेन ब्लड सर्कुलेशन के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसको हम वैसोडाइलेशन भी बोलते हैं और वैस्कुलर कंट्रैक्शंस भी बोलते हैं। इसीलिए हमारा जो ब्लड प्रेशर के साथ भी कैल्शियम का इंटेक का डायरेक्ट इम्पैक्ट रहता है। हमारी हार्ट हेल्थ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कैल्शियम इंटेक, अगर डेफिशिएंट है तब भी, और अगर कैल्शियम का इंटेक हमारी ब्लड में ज़्यादा है, कंसेंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा है कैल्शियम का, तब भी। ठीक है, तो हम थोड़ा सा समझे कि कैल्शियम तो हम सब जानते हैं, और जब भी हम कैल्शियम की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले हम, जैसे पहले भी हमारी दादी नानी हमें बोलती थी हड्डियां मजबूत करनी है, दूध खा, दूध पियो, दही खाओ, इसी से ताकत मिलेगी, इसी से हड्डियां तंदुरुस्त होती हैं, ताकतवर बनती हैं। आई एम श्योर सबने सुना होगा, पंजाब में तो ये बहुत ऑफन सब अभी भी, आई गेस अभी भी बिलीव करते हैं। बट द प्रॉब्लम इज, क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो इतना क्लीन नहीं रहा अब, बिकॉज ऑफ मेनी फैक्टर्स जो मैं अक्सर डिस्कस करती हूँ, पॉल्यूशन के वजह से, टॉक्सिन्स के वजह से, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इन सब चीज़ों के वजह से, तो कहीं ना कहीं ये सब जो डेफिशिएंसीज हैं ये हमारे खाने में आती है, और जब हम खाते हैं तब भी हमारी जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की वो पूरी नहीं हो पाती। ठीक है, इसी की वजह से अगर मैं डेयरी की बात करूँ, हम डेयरी को भी इसलिए हम बहुत ज़्यादा इंक्लूड नहीं करते जब हम कैल्शियम के सोर्सेज की बात करते हैं। इसीलिए अभी आप आगे जब मैं आपको पूरी डिटेल लिस्ट दूंगी ना, तो आप देखेंगे कि कैल्शियम का उसमें डेयरी का लिस्ट नहीं है। अभी अगर मैं आपको डेफिशिएंसीज की बात करूं, हमने ये डिस्कस करा, वीक बोन्स होंगे, ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस रहते हैं, थकान फील होगा, और बोन फ्रैक्चर्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं जब आपकी जो बोन्स हैं वो ब्रिटल रहती हैं। ग्रोथ में थोड़ा-सा आपका, अगर बच्चों में डेफिशिएंसी है तो थोड़ी-सी ग्रोथ में प्रॉब्लम हो सकती है, या जो पोस्चर है वो भी थोड़ा झुका हुआ सा हो सकता है, स्टूप्ड हो सकता है। एंड अगेन ब्लड सर्कुलेशन के साथ ब्लड क्लॉटिंग, हार्ट, एवरीथिंग के साथ कैल्शियम डेफिशिएंसी इज़ रिलेटेड। सो दीज़ आर अ फ्यू सिम्पटम्स कि अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो ये सब चीज़ें, यू नो, द बॉडी विल गिव द सिग्नल्स। तो अब हम इसको इंक्लूड कैसे करें? बिकॉज आई माई सेल्फ एम अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड आई प्रोपोगेट, मैं खुद बोलती हूँ कि आप हेल्दी होलिस्टिक लाइफस्टाइल पे जाइए। हमारा जो मेन असेंस है ऑफ ईटिंग, ऑफ लिविंग, इज रियल फूड, वो रियल फूड ही है। ये जो सप्लीमेंट्स हैं ये हमारे गैप को पूरा करने के लिए हैं, हमारे आपको, हमारे को सर्वाइव करने के लिए नहीं है। ठीक है, कैल्शियम नेचुरल सोर्सेज में डेयरी तो भूल जाइए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब आप डेयरी प्रोडक्ट्स सोचते हैं कि हम डेयरी लेंगे हमें उससे हड्डियों से मिलेगा, उसमें कैल्शियम रहता है फॉर श्योर, बट वो जो कैल्शियम रहता है जो डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है, वो एक प्रोटीन होता है डेयरी में जिसको हम केसीन बोलते हैं, वो उसके साथ बाइंडेड होता है। और जब हम दूध ले रहे हैं, दही ले रहे हैं, पनीर खा रहे हैं फॉर कैल्शियम पर्टिकुलरली, अगर हम कैल्शियम पर से बात करें, हमारी जो बॉडी है इस कैल्शियम को यूज नहीं कर पाती बिकॉज इट इज अटैच्ड विद दैट केसीन, और वो उसको अब्जॉर्ब नहीं करने देता, जिसके वजह से वो ब्लड में ही रहेगा, और आपको गैस रिलेटेड, गट रिलेटेड इश्यूज भी बढ़ जाएंगे जब आप डेयरी इंटेक लेंगे। और ठीक है, तो बेटर क्या है, हम किन चीजों पे बात करें जो नॉन डेयरी हैं, स्टिल आपको मैग्नीशियम देंगी। सबसे पहले उसमें सेसमे सीड्स आते हैं, तिल, आप वो अपने डाइट में इंक्लूड करिए। कुछ सैलेड्स डाल रहे हैं, सैलेड्स खा रहे हैं, उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए। कुछ कटलेट बनाया, रोटी बनाई, सब्जी बनाई, आप उसमें स्प्रिंकल कर दीजिए। आप भिगो के भी आधा चम्मच फिर रात को भिगोइए, सुबह उसको वैसे भी ले सकते हैं पानी के साथ। उसके बाद नट्स एंड सीड्स, दे आर अगेन अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड ऑल द अदर विटामिन्स एंड मिनरल्स आल्सो। हरी सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल्स, सी वेजिटेबल्स, ये सब जो है कैल्शियम में रिच है। तो हमें ये सब चीजें, जो सीड्स, चिया सीड्स हैं, ये सब चीजें हमें नेचुरली कैल्शियम दे रही हैं, राइट। बट क्योंकि उनकी जो, उनके अंदर जो मिनरल जितना उनको मिट्टी से मिला है, सॉइल से मिला है, वो हमारे अंदर गया है, पर जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है वो मैच नहीं हो पाती, जिसके वजह से ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लगती है कैल्शियम की। एंड मैनी पीपल स्टार्ट सप्लीमेंटिंग कैल्शियम, कि ठीक है मुझे कैल्शियम की कमी है, डॉक्टर ने बोला है नेल्स के अंदर वो व्हाइट व्हाइट आ गया है, तो हमें, अरे नेल्स भी कमजोर हो रहे हैं तो आई हैव टू हैव कैल्शियम, राइट। तो हम कैल्शियम लेने लगते हैं। बट द पॉइंट इज कि कैल्शियम अकेला कभी भी कुछ नहीं कर सकता, वो आपके बोन्स में भी नहीं जा सकता। आप कितना भी कैल्शियम खाइए, वो कैल्शियम अकेला आपके बोन्स में नहीं जा सकता, उसकी एक टीम रहती है, वो टीम में ही काम करता है। मैग्नीशियम, विटामिन डी और कैल्शियम, ये तीनों चीजें सिंक में एक बोट पे इकट्ठे काम करती हैं। ठीक है, थोड़ा सा अब बात करते हैं मैग्नीशियम के बारे में। मैग्नीशियम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जितने भी केमिकल प्रोसेसेस होते हैं हमारी बॉडी में, जितने भी इंजाइम्स होते हैं, उनमें अराउंड 300 इंजाइम सिस्टम्स का जो प्रीकर्सर होता है वो मैग्नीशियम होता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द केमिकल रिएक्शंस दैट आर हैपनिंग इनसाइड द बॉडी। स्पेशली जब हम प्रोटीन की बात करते हैं, प्रोटीन प्रोटीन की सिंथेसाइज के लिए, उसके बायो अवेलेबिलिटी के लिए, उसकी
एसिमिलेशन के लिए भी हमें मैग्नीशियम चाहिए। और मैग्नीशियम सिर्फ हमारे बोन्स के लिए नहीं, हमारी स्ट्रेस के लिए ज़रूरी है, हमारी एंजाइटी के लिए ज़रूरी है, बिकॉज इट इम्पैक्ट्स ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स ऑल्सो। क्योंकि हमारे जो मैग्नीशियम है अगर कमी होगी तो आपकी मसल्स के क्रैम्प्स होंगे, आपको हेडेक ऑफन रहेगा, आपकी जो ब्लड प्रेशर लेवल्स हैं वो भी हाई फ्लक्चुएट कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा इंसोम्निया की प्रॉब्लम रह सकती है। देन ब्लड शुगर लेवल्स में भी बहुत उसको रेगुलराइज करने में मैग्नीशियम का एक इम्पॉर्टेंट हाथ है। सो ये जो सारे फैक्टर्स हैं, ये मैग्नीशियम का रोल है। मैग्नीशियम ये सब चीज़ों में करता है। आजकल अक्सर डॉक्टर्स जिनको रात में नींद की प्रॉब्लम रहती है उनको ऑफन डॉक्टर्स ऑल्सो सजेस्ट टू हैव मैग्नीशियम सप्लीमेंट के फॉर्म में, कॉन्स्टिपेशन के लिए, गट हेल्थ के लिए, क्योंकि अलग अलग फॉर्म्स आते हैं मैग्नीशियम के, तो हर फॉर्म जो है अलग अलग रिस्पेक्टिव उससे यूज करा जाता है फॉर्म। सो दिस इज समथिंग अबाउट मैग्नीशियम। अब हम कैसे, ये तो हो रही थोड़ी सी डेफिशिएंसीज के बारे में कि क्या डेफिशिएंसीज हैं। जैसे अभी आपको मैंने बताया, वीकनेस होगा आपको, मसल ट्विचिंग, जो मसल क्रैम्पनेस होती है ना रात को सोने के समय, जैसे जिसको हम हिंदी में बोलते हैं नस पे नस चढ़ जाना, सो दैट इज मसल ट्विचिंग। देन अगेन मसल क्रैम्प्स हो जाना व्हेन यू गो आउट फॉर योर वर्कआउट्स, जब आप जा रहे हैं तो मसल्स के अंदर रिकवरी आपकी जल्दी नहीं होगी, विल फील दैट सोरनेस, इट मीन्स that you are deficient in magnesium. And again, if we talk about sleep, undoubtedly it is a very important mineral for sleep quality also. हमें मिलतेगा कहाँ से? नट से, सीड से, ग्रीन वेजिटेबल से, बनाना से। नट्स में पीनट इज वन ऑफ द गुड सोर्स। ग्रीन हरी सब्जियां हम जितनी इंक्लूड करेंगे, पिस्ताशूज हैं, कैशूज हैं, इन सब चीज़ों में मैग्नीशियम है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई बारी मैं भी इनफैक्ट कई लोगों को जिनको नींद की प्रॉब्लम रहती है रात को बोलती हूँ 4 से 6 दाने पिस्ता के खाइए, बिकॉज उसमें मैग्नीशियम है जो आपको रिलैक्स करेगा और आपकी नींद को बढ़ाएगा, नींद की क्वालिटी को बढ़ाएगा। सो दीज आर अ फ्यू नेचुरल सोर्सेज जिनको आप नेचुरली इंक्लूड करें अपने डाइट में टू गेट द मैग्नीशियम फॉर बेटर बोन्स एंड बेटर ओवरऑल हेल्थ। नेक्स्ट एक हमारा सुपर हीरो है जिसको हम सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं या विटामिन डी भी बोलते हैं। हमारी जो आजकल जो फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल है, नेचुरल है, धूप में हमारा जाना बहुत कम हो गया है। पहले जितने लोग बैठते थे अब तो हमारा बिल्कुल ही कम है, और जब हम बाहर निकलते भी हैं तो हैट पहनते हैं, शेड्स पहनते हैं, सन प्रोटेक्शन यूज करते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स बिकॉज वी हैव एक्सपोजर मोर टू द यूवी रेज ऑल्सो। सो जो नेचुरल लाइट का जो एक्सपोजर है वो लिमिट होता जा रहा है, बिकॉज ऑफ हम इनवर्ड्स भी ज्यादा रहते हैं, घरों में ही रहते हैं, ऑफिस में गए तो हम बाहर का हमारा एक्सपोजर नहीं है टुवर्ड्स नेचर, टुवर्ड्स सन, जिसकी वजह से विटामिन डी का भी सिंथेसाइज जो हमारी बॉडी में ही होता है वो नहीं हो पाता अच्छे से। और अगर विटामिन डी की मैं बात करूं तो उसके क्या रोल है, हम सब जानते हैं वो कैल्शियम के लिए कितना जरूरी है। ये बनता कहाँ है, हमारी गट में एब्जॉर्ब होता है और फिर वहां से आपके ब्लड में जाता है, ठीक है। देन आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ के लिए बहुत जरूरी है। आपको खुद को फील होने लगेगा जब आपकी विटामिन डी की इन सब चीजों की जब कमी रहती है ना, तो खुद को फील होने लगता है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन रहती है, आप बहुत थके थके फील करेंगे, एनर्जी लेवल स्लो हो जाते हैं, आपके मूड स्विंग्स बहुत रहेंगे, एंड स्पेशली आफ्टर मेनोपॉज और ड्यूरिंग प्री एंड पोस्ट मेनोपॉज भी, क्योंकि कैल्शियम का लॉस बहुत होने लगता है, तो तब भी विटामिन डी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये रहा हमारे रोल के बारे में। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन ये भी है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज दे आर टू फॉर्म्स ऑफ विटामिन डी विच आर अवेलेबल इन द मार्केट, D2, विटामिन D2 एंड विटामिन D3। जो विटामिन D2 है इज obtained फ्रॉम प्लांट्स एंड इज नॉट हाईली एब्जॉर्बेबल बाय द बॉडी। जो विटामिन D3 है इज अ मोर बायोअवेलेबल फॉर्म ऑफ विटामिन D3 एंड इज हाईली एक्सेप्टेड बाय द बॉडी। तो ये जो एक ऐसी चीज है विटामिन D3 जो हमें मोस्टली एनिमल फूड से मिलता है, मशरूम से, एग योक से, हरी सब्जियों से, स्पेशली फोर्टिफाइड सीरियल्स भी होते हैं आजकल विटामिन डी के, आपको ये सब उनसे मिलता है। तो आप ये सब चीजों का तो इंक्लूजन अपने हेल्थ में, अपनी डाइट में जरूर करें। अलॉन्ग विद दिस, अब ये तो थोड़ा सा मैंने क्लैरिफाई करना था कि विटामिन, क्योंकि काफी क्वेरीज हमें पहले भी आई थी कि D2 और D3 में विटामिन में क्या डिफरेंस है और हमें कौन सा लेना चाहिए। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको इसीलिए डिटेलिंग दी, थोड़ा सा आपको ये समझाया कि उसका रोल क्या है, राइट। बिकॉज अब रोल समझे हमने, थोड़ा सा हमने सिम्टम्स समझे कि, और ओवरवेट जो था वो एक मैं चीज भूल गई थी, यहाँ पे मैंने सबसे ऊपर वही लिया है, क्योंकि मेनी पीपल फाइंड दैट देयर वेट इज स्टक। अगर वेट स्टक होता है तब भी विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी होगी तब भी वेट में जल्दी जल्दी, यू विल नॉट सी योर वेट गोइंग डाउन वेरी इजीली इफ यू आर डेफिशिएंट इन विटामिन डी,
विच इज़ वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स। ठीक है, सो ये सब जो है सिम्टम्स हैं, आपके साइंस हैं जो आपकी बॉडी देती है इफ़ यू आर डेफिशिएंट इन विटामिन डी। अब थोड़ा सा तो हमने ये समझा, अब हम ये समझते हैं, हमने आपको सोर्सेज के बारे में भी बताया, अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि ये तीनों चीज़ें मिलके काम कैसे करती हैं, राइट? अब क्या होता है कि हमारी, और अगर मैं थोड़ा सा बताऊं, जनरल अवेयरनेस भी आपको बताऊं, अराउंड द ग्लोब, अराउंड मोर देन 60% of women above age of 50 suffer from osteoporosis. Okay, why osteoporosis? Because जब हमारी बोन्स में जब कैल्शियम पूरा नहीं जाता, due to any reasons, not due, definitely due to deficiencies of vitamin D and magnesium, it can also be calcium नहीं जाने के और भी कई reasons हो सकते हैं। कई बार कईयों की medical conditions होती हैं जिनमें वो calcium rich diet नहीं ले सकते, या अगर कुछ लोग steroids पे हैं तो जो bones का जो calcium absorption है वो उसको block कर देता है। देन देयर कुड बी टू मच ऑफ शुगर, अगर आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा शुगर या सॉल्ट इनटेक है और कैफीन इनटेक ज़्यादा है या लिकर इनटेक ज़्यादा है, तो ये भी ब्लड में से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन जो बोन्स के अंदर जाना है वो थोड़ा सा उसको हिंडर करता है, right? So these are a few reasons or factors that can impact the calcium absorption in the bones. Okay, तो अब हमने क्या करना है, जब जैसे जैसे कैल्शियम कम होगा तो वो गैप आता है, जैसे आपको मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, न्यू सेल्स के द ग्रोथ ऑफ न्यू बोन सेल्स एंड रीजनरेशन में जब वो गैप आने लगता है, bones will become brittle, become weak, and they cause low bone density, जिसके वजह से bones की जो density है वो कम होने लगती है, और then the chances are of osteoporosis, arthritis, or even osteopenia, and these are one of the most globally recognized bone disorders. Bone के disorders में osteoporosis is number one globally. बिकॉज क्या रहता है, आफ्टर द एज ऑफ 40 हमारा जो डीजनरेशन प्रोसेस है, स्पेशली फॉर वुमेन, इट हैपन्स एट द रेट ऑफ 0.3% to 5% एवरी ईयर। आप ये सोचिए, अगर आपका आज जो बोन डेंसिटी है सपोज वो 20% है, तो आफ्टर वंस यू रीच 40 उसके बाद हर साल 0.3 to 3% तक का रिडक्शन होगा। सो आप ये इमेजिन करिए, बाय द एज यू रीच 60 आपका बोन डिजनरेशन जो ऑलरेडी 60% हो जाता है, and then another when you reach 65 years of age, the जो बोन का जो डिजनरेशन है प्रोसेस और स्पीड अप हो जाता है, बोन्स डिजनरेट होने लगती हैं, जिसकी वजह से आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका पोस्चर भी टेढ़ा हो जाता है, हड्डियों में दर्द, हाथों में नकल्स पे दर्द, जॉइंट्स में, हिप्स में, नीज में। दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि हम अगर हम सही राइट टाइम से अपनी डाइट को ठीक करें, अपने लाइफस्टाइल को ठीक करें, तो ये जो प्रोसेस है डीजनरेशन का बोन्स का, हम इसको स्लो डाउन कर सकते हैं, या कुछ कुछ केसेस में हम अवॉइड भी कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज जनरल स्टैटिस्टिक्स जो मैं आपको थोड़ा सा बता रही थी। अभी ये जो है एक हर्ब है जो अगेन एंटीऑक्सीडेंट भी है और जॉइंट्स के लिए बहुत यूजफुल है। इसको हम बोलते हैं शलाकी, एंड आई एम श्योर आयुर्वेदा में ये काफी आप लोगों को सुना भी होगा आपने, इसको इंग्लिश में बोस्पीलिया भी बोलते हैं, एंड इन हिंदी इन आयुर्वेदा वी कॉल इट शलाकी। दिस इज अगेन वन ऑफ द ट्रीज। उसके ये जो रेजन्स जैसे किशमिश के दानों के जैसे गम, इसमें से जो हम एक्सट्रैक्ट निकालते हैं वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारी बोन्स के लिए, और इसको हमने यूज़ करा है हमारे मैग्नीकाल डी के अंदर। तो अभी तो हम समझे कि हमारी डेफिशिएंसीज क्यों हो रही थी। डेफिशिएंसीज हो रही हैं हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, और जो हमारा खाना पीना है, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, हम उतना अगर नेचुरली फूड सोर्सेज के थ्रू अगर उतनी रिक्वायर्ड अमाउंट में वो न्यूट्रिशन बोन्स को नहीं देंगे, बिकॉज बोन्स आर कंटिन्यूसली मोबाइल, हम चल फिर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो काम कर ही रहे हैं, बोन्स आर ऑलवेज इन एक्शन, तो उनको बोन का जो रिन्यूअल प्रोसेस है वो भी हमेशा चलता रहता है। और अगर जब नई बोन्स बन रही हैं, पुरानी निकल रही हैं, अगर जो नई बोन्स जो आ रही है उनको राइट न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो आपको स्ट्रेंथ आपकी बोन्स में कैसे आएगी, राइट? जिसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो भी विटामिन्स या जो भी ऐसी चीज़ है जो हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाए, हमारी स्ट्रक्चर को और स्ट्रेंथ दे, हम उसको इंक्लूड करें। और अगर डाइट से नहीं कर पाते, विच इज़ वेरी नॉमिनल नाउ डेज, सो वी यूज इट थ्रू द हेल्प ऑफ सप्लीमेंट्स लाइक दिस, because this I can trust on blindly. ठीक है, and now what is so different about magnesium, Magnical D is it is one single bottle जिसके अंदर तीनों चीजें, आपका कैल्शियम,
मैग्नीशियम एंड विटामिन डी एक सिंक में हमने राइट प्रोपोर्शन में डाला है, इन इक्वल प्रोपोर्शंस। ओके, सो द इम्पॉर्टेंस इज कि मार्केट में जो ऑलरेडी अवेलेबल मैग्नीकाल है, मतलब कैल्शियम सप्लीमेंट्स हैं मार्केट में, उनके अंदर विटामिन डी नहीं होता, विटामिन D3 इज नॉट अवेलेबल। सेकेंडली, उनमें कैल्शियम ज्यादा रहता है और मैग्नीशियम कम होता है। बट द पॉइंट इज हमें राइट अमाउंट में कैल्शियम भी चाहिए और मैग्नीशियम भी चाहिए, क्योंकि मैग्नीशियम का रोल क्या है, मैग्नीशियम जो है उसको विटामिन जो आपके कैल्शियम को ब्लड में से ट्रांसपोर्ट करेगा, वो ट्रांसपोर्ट करके बोन्स तक लेके जाएगा मैग्नीशियम। और विटामिन D3 क्या करेगा, उसको हेल्प करेगा एब्जॉर्ब करने में। अगर विटामिन डी की कमी है तो आपकी जो कैल्शियम जो ब्लड में है, आपकी बोन्स उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी। इन तीनों का होना जरूरी है। तो आप, अगर मैं आपसे पूछूं ये तीनों को जरूरी है, तो आप क्या कहेंगे कि मैं कैल्शियम के लिए अलग खाऊं, मैं मैग्नीशियम के लिए अलग खाऊं, विटामिन डी के लिए अलग खाऊं? नहीं, इसीलिए हमारा ये फॉर्मूला इज 3 in 1। आपने ये एक लिया और आपका एटलीस्ट कुछ परसेंटेज जो है आपने, यू आर डन विद द डे, राइट। और इसी के अंदर सिर्फ हमने ये 3 चीजें ही नहीं डाली हैं, वी ऑल्सो एडेड सर्टेन इंडियन हर्ब्स सच एज शलाकी, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, जो इन्फ्लेमेशन रहती है, दर्दें होती हैं जिनको, थोड़ी सी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में जॉइंट में पेन रहती है, उसके लिए बहुत यूजफुल है ये वाला हर्ब, तो हमने वो भी इसमें डाला है। देन अगेन वी हैव ऑल्सो एडेड बोरोन, विच इज अगेन वेरी असेंशियल टू हेल्प प्रमोट करने के लिए कि कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन हो और वो जो है रिटेन रहे बोन्स के अंदर, वो जो कैल्शियम है वो बना रहे, ताकि जो बोन डेंसिटी है वो कम ना हो, बोन लॉस कम ना हो। ठीक है, तो इसके लिए हमने ये सारी चीजें एक्स्ट्रा डाली हैं विच विल गिव यू मोर बेनिफिट। नाउ इफ वी टॉक अबाउट फंक्शंस ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी हैव, मैग्नीशियम अगेन हेल्प्स कैल्शियम के लिए है, ट्रांस कैल्शियम हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। तभी आफ्टर 40 or 50 आप देखेंगे एज के बाद हमारे गम्स, हमारे टीथ भी लूज होने लगते हैं, बिकॉज कैल्शियम की कमी होने लगती है, राइट। अब आप धीरे धीरे सारे डॉट्स को कनेक्ट कर पाएंगे जहां पे भी आपने सुना होगा। Then again, vitamin D, which is so important when we talk about healthy bones, normal bone structure, along with your cardiovascular health, आपकी heart health के लिए, आपकी immunity के लिए, सब के लिए vitamin D3 बहुत important है। ठीक है, so अभी हमारे what is so different in Magnical D that we have? It is definitely helping you to support your strong, healthy bones, teeth and nails for sure. उसके बाद राइट फॉर्म, जो कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन डी का राइट फॉर्म यूज करा गया है, बिकॉज मार्केट में कई चीप फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम सब्सटीट्यूट्स सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल है, आप अगर कंपेयर करेंगे। बट द पॉइंट इज, आप उसको खाने के लिए तो खा रहे हैं, बट हाउ डू यू नो कि आप खाने के बावजूद आपकी बॉडी उसको यूज कर रही है कि नहीं? और इसी पे एक सर्वे भी हुआ था, पूरी इंटेंसिव रिसर्च करी गई थी इन 2012, विच सेड कि गुड न्यूज इज, 2 चीजें उन्होंने बोली, एक गुड न्यूज है, एक बैड न्यूज है, राइट। सो द गुड न्यूज इज कि जो कैल्शियम के जो सप्लीमेंट्स हैं, जो रिक्वायरमेंट है कैल्शियम सप्लीमेंट की मार्केट में, फ्रॉम लास्ट 5 to 7 years, फ्रॉम लास्ट डेकेड ऑलमोस्ट, वो बढ़ गई है। सो दैट्स अ गुड न्यूज कि लोगों को अवेयरनेस है कि हमें कैल्शियम की कमी है, दे कैन फील। बट बैड न्यूज क्या है? द बैड न्यूज इज, इवन इफ आप कैल्शियम सप्लीमेंट खा रहे हैं, तब भी डेफिशिएंसीज आर मोर फॉर कैल्शियम, फॉर मैग्नीशियम एंड विटामिन डी। खाने के बावजूद, कैल्शियम सप्लीमेंट खाने के बावजूद किसी को कैसे कमी हो सकती है, बिकॉज कैसे डेफिशिएंसीज हो सकती है? बिकॉज उन फॉर्मूलेस के अंदर जो कैल्शियम डाला जाता है, दैट इज अ चीप क्वालिटी calcium which is not highly bioavailable or absorbed by the body, and that is why we've used the best forms of calcium, magnesium and vitamin D3 which can be bioavailability भी जिससे बढ़ेगी, और डायरेक्ट इंश्योर करने के लिए कि जो आपकी बोन्स के अंदर जो कैल्शियम गया है वो उसमें रिटेन रहे, उसमें स्ट्रेंथ उसकी बनी रहे। ठीक है, देन वाई, अब इसका थोड़े से हम बेनिफिट्स भी समझते हैं कि क्या बेनिफिट्स है मैग्नीकाल के। एज ग्रुप वाइज मैंने थोड़ा सा इसको अलग करने की कोशिश करी है, फॉर बिकॉज काफी क्वेश्चंस अब ये लोग सोच रहे होंगे कि अभी मैं तो 40 की नहीं हुई या नहीं हुआ, तो मुझे शायद इसकी जरूरत नहीं है। सो लेट मी टेल यू इंडिविजुअली कि क्या बेनिफिट्स हैं फॉर एनीवन प्लस 18 years ऑफ एज टिल 40 में।
अगर आप मैग्नीकैल्डी लेते तो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, एंड देन वाइस वर्सा। तो फॉर वुमेन जो इस कैटेगरी में है फ्रॉम 18 ईयर्स ऑफ एज टिल 39, उनके लिए बेनिफिट्स क्या रहेंगे? अगेन टीथ, नेल्स, बोन्स तो हैं ही है, बट इसके साथ वो आपकी एनर्जी में, आपकी एनर्जी लेवल्स इंप्रूव होते हैं, आप मेंटली बहुत रिलैक्स्ड रहते हो। उसके बाद आपकी जो एक्सरसाइज में, जो मैंने आपको अभी भी बताया था ना कि जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो मसल क्रैम्पनेस आती है, ड्राइनेस होती है, सोरनेस होती है, उसकी रिकवरी के लिए, मस्कुलर फंक्शन के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा कैल्शियम का बैलेंस, सिनर्जी। तो यहाँ पे वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और आपको खुद को फील होने लगेगा, इफ यू आर इन दिस एज एंड यू आर हैविंग दिस सप्लीमेंट, यू विल फील कि आपको किस तरीके से आपकी परफॉर्मेंस, इवन आपके जिम में भी अगर आप वर्कआउट करते हैं, आपकी परफॉर्मेंस, आपकी जो स्ट्रेंथ है, स्टेमिना है, वो कैसे बढ़ने लगेगा। देन फॉर women above 40 years of age, for sure उनकी बोन्स के लिए, उनकी टीथ के लिए, बिकॉज आफ्टर 40 थोड़ा सा एस्ट्रोजन हार्मोन में भी इश्यूज आते हैं ड्यू टू मेनोपॉज, तो वहां पे भी आपका कैल्शियम लॉस होने लगता है। अगेन इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू स्टार्ट टेकिंग इट बिफोर यू टर्न 40, राइट। देन अगेन हार्ट हेल्थ तो है ही, एंड अगेन विद योर गुड मूड स्विंग्स। ओके, देन इफ वी टॉक अबाउट मेन, यस, वंस यू क्रॉस 18, बिकॉज हमारी जो बोन डेंसिटी होती है ना, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है एट द एज ऑफ 20 एंड 30। 20s में और 30s में उसकी सबसे ज़्यादा होते हैं, और एज वी स्टार्ट अप्रोचिंग 40, हमारी जो डेंसिटी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है बोन्स की, बिकॉज जैसे बताया, न्यू सेल्स जो है, न्यू बोन सेल्स कम डेवलप हो रहे हैं इन स्पीड, इन पेस विद द ओल्ड सेल डिजेनरेशन, जिसके वजह से आप अगर ये सप्लीमेंट को लेते हैं, आपकी डाइट को इम्प्रूव करते हैं, नेचुरल होलसम डाइट को, वर्कआउट को, एक्सरसाइज को इंक्लूड करते हैं, तो आपको ओवरऑल बहुत बेनिफिट मिलेगा अलॉन्ग विद योर स्ट्रेंथ, मस्कुलर स्ट्रेंथ, रिकवरी के साथ, एनर्जी के साथ, एंड अगेन इट विल हेल्प टू क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा स्वेट करते हैं फिजिकल एक्टिविटी की वजह से, तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट भी बैलेंस इम्बैलेंस होता है, तो उसको रिप्लेनिश करने के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है। What should be around the dosage? So dosage is, I would suggest, because एक tablet में अगर मैं बात करूँ, one tablet की has 120 grams of calcium plus 120 grams of magnesium with 200 IU of vitamin D. तो we normally suggest कि आप 2 tablets एक टाइम पे लें along with your meals. चाहे आप ब्रेकफास्ट के साथ लें, चाहे आप लंच के साथ लें, नॉट टुवर्ड्स द डिनर। वाई? बिकॉज जब आप इसको खाने के साथ फैट बेस्ड मील के साथ लेते हैं, तो क्योंकि इसके अंदर विटामिन डी है, D3 है, जो एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो वो इजीली पहले तो ब्रेक डाउन करेगा और खाने के साथ अच्छे से उसका अब्जॉर्प्शन होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको खाने के साथ लें, या कुछ भी आपने मिड मॉर्निंग में अगर आप कुछ ऐसा फैट बेस्ड कोई भी मील ले रहे हैं, तो आप उसके साथ इसको ले सकते हैं। प्रेफरेबली आप मिड मॉर्निंग में लीजिए, अगर आप वर्कआउट करने जा रहे हैं तो आप उससे पहले भी इसको ले सकते हैं। देन yes, now this is the trick. Why you choose USANA? Why USANA? Why not any other brand? So calcium, सबसे पहली बात कि जो हमारे products हैं, they are backed with the right, highest quality of technology that we have used. Again, और जो ratio है कैल्शियम की और मैग्नीशियम की इज 1:1, विच इज द राइट अमाउंट ऑफ रेशियो, बिल्कुल ऑप्टिमल जो हमें चाहिए, बिकॉज मार्केट में ज्यादातर आपको कैल्शियम ज्यादा दिखेगा मैग्नीशियम कम, और ऑलरेडी कैल्शियम के तो लोग वैसे ही सप्लीमेंट्स इतना लेते हैं, और तब भी कैल्शियम तो बोन में नहीं जा रहा ना, वो तो तभी जाएगा जब आप उसको बैलेंस में लेंगे विद विटामिन डी और मैग्नीशियम के साथ। तो not only intake of the nutrient is important, but the right combination and right dosage is important, and that is where Magnical D from USANA becomes the hero. ठीक है, द राइट फार्मूला, एंड दैट टू इन द बेस्ट बायो अवेलेबिलिटी फॉर्म। जो हमने कैल्शियम का फॉर्म यूज करा है साइट्रेट का और मैग्नीशियम साइट्रेट का, और कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट बहुत कम रखा है, ताकि जो हमारी ब्लड के अंदर जो अब्जॉर्प्शन है, बोन्स के अंदर जो अब्जॉर्प्शन है, वो और बढ़ सके। Okay, so this is why, and to promote this absorption, we have also added vitamin D3, ताकि हमारी बोन हेल्थ को और भी ज्यादा सपोर्ट करेगा और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाएगा। बिकॉज आई गेस यही हमारा स्ट्रक्चर है, ये हमारा फ्रेमवर्क है जो कंटिन्यूअसली मूवमेंट में है, एक्शन में है, रीबिल्ड हो रहा है। रीबिल्ड का मतलब ओल्ड, आई एम श्योर अब तक समझ चुके हैं कि लास्ट ब्रेथ तक जो हमारी बोन्स हैं वो रीजनरेट होती ही रहती है, एंड ओवर पीरियड ऑफ 10 years, अ डेकेड, पूरा स्ट्रक्चर जो बोन का है वो रीजनरेट हो जाता है। सो अगर हम राइट न्यूट्रिशन देंगे, स्पेशली एट दिस एज वी स्टार्टेड, तो जो हमारी चांसेस हैं, जो आगे डेफिशिएंसीज के वजह से कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, हम उसको अवॉइड कर सकते हैं।
right? So I guess this is the perfect combination to support a strong and a healthy body. And अगर आपकी body healthy रहेगी, so what else do we need? I guess if your structure is strong, if you are firm, अगर बहुत ज़्यादा सोरनेस नहीं है, आप कॉन्फिडेंट हैं, आपकी एनर्जी लेवल्स हाई है, मेंटल फॉग नहीं है, तो आप ऑटोमेटिकली यू फील सो मच बेटर अबाउट योर सेल्फ एंड दैट इज वेयर मैग्निकल डी कम्स एज अ हीरो इन योर लाइफ। तो थोड़ा-सा मैं और बताना चाहूँगी इसकी नेचुरली हम क्या-क्या चीज़ें करें। सो ऑफ कोर्स हमने डाइट के बारे में तो बात करी कि आप कौन-कौन सी चीज़ें नेचुरली आप इंक्लूड करें और जो गैप हमारा रहेगा उसको कवर अप करेंगे मैग्नीकाल से, ठीक है? अलोंग विद दैट इफ यू हैव गुड अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक, थोड़ा-सा लिकर का जो है अल्कोहल इंटेक अगर कुछ लोग ज़्यादा लेते हैं उसको लिमिट करिए। साथ ही साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूर ऐड करिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। वेट ट्रेनिंग आपने सुना होगा बिकॉज़ जितना आप लोड अपने मसल्स को, अपने बोन्स को दोगे, उतना ही ज़्यादा जो बोन डेंसिटी है वो बढ़ेगा, कैल्शियम अब्ज़ॉर्प्शन बढ़ेगा। क्योंकि कई बारी हम सोचते हैं ना कि जैसे फ्रैक्चर होते हैं, डॉक्टर्स आपको ये तो नहीं बोलते कि आप बिल्कुल रेस्ट करिए। पूरा बैंडेज